तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एनजे और यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ वहाँ की बातें होंगी वहाँ स्टडी कम होगी, बातें ज़्यादा होंगी, इसलिए पढ़ते समय बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा। तो चलिए आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं। चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो एक पॉलिनोमियल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं। हाँ, इसके पहले देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने, जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। इसके पहले एक चीज और हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम के बारे में, जो आपने 9th में पढ़ा होगा। फैक्टर्स थ्योरम क्या होती है? फैक्टर्स थ्योरम बच्चों देखो, अगर कोई एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है और इसमें x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करें, x माइनस ए से कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स डिविजिबल है, तो कितनी बार डिविजिबल है, कितनी बार डिवाइड होगा? सपोज दैट वो हमने ले लिया qx टाइम डिवाइड हुआ इनटू qx, कुछ बचेगा भी तो वो रिमाइंडर ले लिया हमने, ठीक है ना, उसको हमने ले लिया सपोज दैट ra, ये रिमाइंडर हो गया। अब देखो बच्चों, अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है बच्चों कि वो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये टर्म 0 होना चाहिए, तभी तो डिविजिबल होगा कंप्लीटली। और अगर डिवाइड होगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय x माइनस ए, देयरफॉर आर ए विल बी 0। ये 0 होगा बच्चों, ये टर्म 0 होगी तभी तो ये डिविजिबल होगा। अगर ये 0 है, या ऐसे बोले इसको कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, तो क्या होगा, x माइनस ए, देयरफॉर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px ओ fx। तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब अगर x माइनस ए फैक्टर होगा, देयरफॉर x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू a। अब x इज इक्वल टू a बच्चों अगर इस वाले फंक्शन में रखा जाएगा तो देखो दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां रखेंगे 0 तो कितना हो जाएगा, a माइनस ए, तो देखो ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बोलो, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a माइनस ए इंटू क्यू ए, और ये प्लस 0 है, तो देखो a माइनस ए बच्चों ये 0 हो गया ना, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाता है, तो यानी कि रिमाइंडर इसका कितना बच गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो जिस नंबर से इसको डिवाइड किया जा रहा है इस वाले पॉलिनोमियल को, वो उसका एक फैक्टर होता है। ये मैंने रेफरेंस लिए बताया, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं फैक्टर थ्योरम को, केवल इतना ही रेफरेंस था कि ये बताना था कि क्या लेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम का थोड़ा सा पार्ट है जो अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई एक मैंने पॉलिनोमियल लिया, ठीक है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों बताओ, इसके जीरोस हो जाएंगे, सपोज दैट लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी अल्फा एंड बीटा। 2 ले लिए हमने इसके पॉलिनोमियल, और जीरोस इसके 2 ले लिए इस पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा। कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा ज्यादा ठीक रहता है, अल्फा बीटा लेना, ठीक है ना। अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस है, क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस आएंगे। अब देखो फैक्टर थ्योरम से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। अब देखो
अगर हम फैक्टर थ्योरम से इसके हम फैक्टर करना चाहें तो क्या होगा बच्चों बोलो? तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा, इस ये इन जीरोस को लेकर के x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, के अगर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी के की फैक्टर थ्योरम से, तो के अगर कोई कांस्टेंट है और x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन मल्टीप्लाई दिस के, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको अगर ब्रैकेट चेंज कर ले, थोड़ा सा ऐसा कर ले, तो इसमें क्या एक्स कॉमन है, तो यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और एक्स ऐसा लिख सकते हैं और प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, और ये चल रहा है बच्चों किसके इक्वल? ये चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब देखो इस पूरे ये दोनों इक्वेशन आ गए इक्वल, इधर और इधर। अब इनकी हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किनकी की जाती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म। तो अब देखो यहां पे बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए है, और यहां पे कितना है? के है। तो के इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग के इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा। एंड देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहां से यहां तक है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी है, तो ये आ जाएगा कितना? b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये b की वैल्यू आ गई। अब कंपेयरिंग करेंगे कांस्टेंट टर्म की। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और वहां पे k अल्फा बीटा है, देन c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा, ये c की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है? रिलेशन करना है एस्टेब्लिश किसके के बीच में? जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस क्या होगा? अल्फा बीटा होगा। तो देखो यहां से अगर यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले, यहां आ रहा होगा, चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहां नहीं आएगा, यहां निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये लिखा हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b अपॉन माइनस के, b अपॉन माइनस के। अब सुनो ये हो जाएगा b अपॉन, और k की वैल्यू कितनी है? ये a है, तो k की वैल्यू यहां a पुट कर देंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस b अपॉन a। अब b क्या है बच्चों? b देखो अभी यहां देखा था अपन ने, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि द सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? देखो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो अल्फा इंटू बीटा, ये दिख रहा होगा आपको, अल्फा इंटू बीटा कहां है? ये है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c अपॉन के, एंड बच्चों k की वैल्यू क्या निकाली? लिखा था k इक्वल टू a, देयरफॉर ये हो जाएगी c अपॉन a। तो ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी c अपॉन a, यानी कि द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन बन गए, एक तो ये रिलेशन बन गया, एक ये रिलेशन बन गया। क्या मतलब निकला इससे कि द सम ऑफ द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to minus b upon a, and b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, और product of the zeros is equal to constant term upon the coefficient of x square। ठीक है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। ये एस्टेब्लिश करना मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसमें आपको केवल ये सम पूछा हो, प्रोडक्ट पूछा हो, या प्रोडक्ट गिवन हो और सम गिवन हो और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन निश्चित आएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अभी आप लोग देख लें इसको, फिर एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं मैं, इसको रेस कर रहा हूं मैं।
अब देखो इस पर एक एग्जांपल बन सकता है। कैसा एग्जांपल बनेगा, क्या बनेगा, बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएंगे, है ना। आगे बहुत सारे मतलब आगे क्लास में जब भी फैक्टर आप पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे। वैसे ही फैक्टर तो आना ही चाहिए, फैक्टर आएंगे ही। अब जैसे मान लो एक रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6 ये ले लेते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। इसके आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो देखो जहां भी अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना हो तो आप 1 ले लेते हैं उसमें, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहां कंपेयरिंग मैंने बताई है, ए इक्वल टू इतना हो जाएगा, बी इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो देखो a इज इक्वल टू 1 हो गया ऑन कंपेयरिंग, ये भी आप लिख देंगे यहां पे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जीरोस आपने ले लिए, लेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी अल्फा एंड बीटा। तो क्या होगा, अभी हाल आपने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा, सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये माइनस कितना, माइनस बी की वैल्यू 5 अपॉन ए की वैल्यू बच्चों 1, तो ये हो जाएगा -5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, -5। देखो अभी ये आगे अभी प्रूव करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, सी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। देखो इनका प्रोडक्ट जो इसके जीरोस निकलेंगे उनका प्रोडक्ट होगा 6 और बच्चों उनका सम होगा -5। अब ये हम लोग फैक्टर से करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस वाले इक्वेशन के फैक्टर करते हैं। ये कंपेयरिंग इरेज कर देता हूं मैं, आप लोग यहां लिख लेना हूं कंपेयरिंग। देखो सिंस आपके पास क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको आता होगा, तो इसके फैक्टर करेंगे। देखो ये फैक्टर भी सिखाई देता हूं मैं अभी, कि जैसे यहां पे अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या करेंगे आप, जो कांस्टेंट टर्म लिखी है आपकी 6, इसके बच्चों फैक्टर करेंगे आप। 6 के फैक्टर करो, अब तो प्राइम फैक्टर करो, 2 इंटू 3 जैसे 6 हो जाता, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर हो गए 3 एंड 2। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं फैक्टर, तो आपको क्या करना है, उन सभी फैक्टर्स को 2 पार्ट में केवल बनाना है, उनके 2 फैक्टर बनाना है। ऐसे फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस ये बीच वाली टर्म आ जाए, ठीक है ना। तो देखो अपने 2 ही हुए, तो 3 और 2 अगर इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि ये अपने फैक्टर बिल्कुल फिट हो गए इसमें। अब देखो क्या करेंगे, कैसे किया जाता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो भी नंबर यहां, जो भी टर्म यहां पे हो एज इट इज लिख दो। यहां प्लस है, आप भी प्लस लगा दो, माइनस हो माइनस लगा दो, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल होता है ये। अब आपको क्या करना है, केवल इस 5 को आपको चेंज करना है, किस फॉर्म में, 2 एंड 3 के फॉर्म में। तो 5 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं अपन लोग, 3 प्लस 2। बड़ा नंबर पहले लिखना, छोटा नंबर बाद में लिखना, ठीक है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। और देखो ये रखा है, प्लस ये लगा है, 5 ये हो गया, x ये रखा है, प्लस ये लगा है, 6 ये रखा है, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से सभी को, क्लियर। अब देखो अब क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल लिखा है इस वेरिएबल का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। करिए मल्टीप्लाई इसका, तो प्लस 3x प्लस 2x, लेकिन ब्रैकेट अभी लगा रहेगा, चाहे आप प्लस हो या माइनस हो, ब्रैकेट अभी लगा रहेगा। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां बाहर जो साइन होता है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों साइन से हो जाता है। अब यहां तो बच्चों प्लस है, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा, ये 3x प्लस 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 मल्टीप्लाई है इसलिए 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब ये 4 टर्म आ गई यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर आके एक चीज देखना है कि ये जो 4 टर्म्स है आपके पास, ये सभी ऑल जो है प्लस होना चाहिए।
या सभी माइनस होना चाहिए, या 2 माइनस 2 प्लस हो, या 2 प्लस 2 माइनस हो। 3:1 का रेशियो साइन में नहीं होना चाहिए। अगर है तो इट मींस कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। चारों प्लस है आपके, तो इन दोनों में कोई भी एक टर्म कॉमन आ रही होगी, वो आपको निकालना है। x कॉमन है, जो भी कॉमन निकालते हैं उसका पहली टर्म में डिवाइड करते हैं तो x टाइम डिवाइड हो गया, प्लस इस x का इस 3x में डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 बच गया यहाँ पर। यहां से भी यही ब्रैकेट कॉमन आएगा, आप देखेंगे पहले टर्म निकालो, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस का प्लस में करेंगे प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस 3 इज कॉमन इन बोथ टर्म। x प्लस 3 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x और प्लस यहां से बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा बच्चों। अब अगर इसको इक्वल टू लेते एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। देखो ये दो जीरोस मैंने फैक्टर से निकाल लिए और दो ही जीरो यहां से मैंने अल्फा बीटा मान के निकाले थे, उनका सम इतना आ गया था और प्रोडक्ट इतना आ गया था 6। अब देखो अपन वेरीफाई करें इसको कि ये सही है कि नहीं। तो देखो एक इसको किसी को भी आप अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने सपोज दैट लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। आप इसको भी अल्फा ले सकते हो या इसको भी, किसी को भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखो रखो यहाँ पे, यहां रखता हूं मैं, ठीक है ना, रिलेशन स्टैब्लिश करता हूं। सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी है -3 और प्लस लगा के बीटा की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -3 -2 इज इक्वल टू -5। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। देखो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 यहां भी आ रही है, इट मींस इट इज वेरीफाइड। अब अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू -3, ठीक है ना, एंड बीटा की वैल्यू -2। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, 3 2 6, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6 आया। देखो यहां भी अपना अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6 आया था, इट मींस इट इज वेरीफाइड। ये एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट क्वेश्चन है, जो आपको बनेगा और ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पॉसिबिलिटीज इसकी ज्यादा है। इसको समझें आप लोग, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।